मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आइए बयान से पहले कुछ अच्छी नीयतें कर लेते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, नीयतुल मुमिन खैरुम मिन अमली, कि मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। सबसे पहले नीयत करते हैं कि अल्लाह की रज़ा के लिए अव्वल ता आखिर बयान में शिरकत करूँगा। गुफ्तगू करने से बचते हुए, इधर उधर देखने से बचते हुए, मुमकिन हुआ तो मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से बचते हुए बयान की ताज़ीम की नीयत से दो जानू बैठकर बयान सुनूंगा। तो आप में से जिनके लिए मुमकिन हो दो जानू बैठ जाएं। माशाल्लाह आप में से कईयों के पास कलम और कागज़ भी हैं, तो ये भी नीयत कर लें कि इंशाअल्लाह अहम बातें लिख लूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक बार सहरी के वक्त कुछ सी रही थी कि सुई गुम हो गई और चराग बुझ गया। अचानक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। मेरे आका का आना क्या हुआ, पूरा कमरा जो है वह बुक्काए नूर बन गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम के मुबारक चेहरे से नूर की किरणें ऐसी निकली कि बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सुई तलाश कर ली। अब यहाँ तक तो हमने वाक़या सुना है और बयान भी किया जाता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा, मेरे आका का ऐसा नूरानी चेहरा। मगर इसी हदीस पाक का जो अगला हिस्सा है, अगर उस पर गौर करें तो जहाँ इस हदीस पाक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक और हसीन चेहरे का मौजज़ा है, उसका कमाल है, वहाँ हमें एक बहुत ज़बरदस्त दर्स भी मिलता है। फिर बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी पाक से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका चेहरा कितना पुरनूर है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हलाकत है उसके लिए जो क़ियामत के दिन मेरी ज़ियारत ना कर सके। अच्छा थोड़ा सा गौर करें ना, एक तो दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महरूम रहना, ये बहुत बड़ी बदबख्ती है। मगर रोज़े क़ियामत महरूम रहना, कि जिस आका अलैहिस्सलाम ने शफ़ाअत करनी है, जिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें जामे कौसर पे लाना है, जिन आका के सदक़े हमें जन्नत में जाना है, अगर उनकी ज़ियारत से ही महरूम रहा तो गौर कीजिए ये कितनी बड़ी महरूमी होगी। बहरहाल बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज़ की, हुज़ूर कौन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से महरूम रहेगा। फरमाया बख़ील। फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, कौन बख़ील है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो जो मेरा नाम सुनकर मुझ पर दुरूद ना पढ़े। तो दुरूद पाक के यकीनन फ़ज़ाइल, बरक़ात, पढ़ने पर रहमतों का नुज़ूल, गुनाहों की मुआफ़ी, फ़ज़ाइल को हम सुनते हैं, मगर कहीं ऐसा जहन में ये तो नहीं बैठ जाता कि पढ़ा पढ़ा ना पढ़ा कोई बात नहीं। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नामे नामी आए तो बिलख़ुसूस एहतमाम के साथ हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। यहाँ वो लोग जो किताबों में नाम पढ़ते हैं, जो दर्स व बयान में नाम लेते हैं, जो उम्मन दौरान गुफ्तगू नाम आ जाता है, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम का नाम जब भी आए हमें दुरूद पाक ज़रूर पढ़ना चाहिए। आइए मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें और रहमतें हैं। रहमत इलाही का एक अज़ीम मज़हर वो जन्नत है। और जन्नत कैसी कि जिसका नाम ज़बान पर आते ही हमारे दिलो दिमाग पर सुरूर की एक अजीब कैफ़ियत तारी हो जाती है। जन्नत किस चीज़ से बनाई गई है, उसका मौसम कैसा होगा, वहाँ क्या क्या नेमतें होंगी, ये जहन में सवालात भी उभरते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में
तफसील के साथ जन्नत की नेमतों के बारे में कलाम फरमाया। ये पूरा एक बाब है, इस पर बहुत ज़्यादा बयान किया जा सकता है। मुख्तसरन अल्लाह ताला की इस अजीम नेमत के बारे में सुनते हैं और फिर अपने आज के मौजू की तरफ आते हैं कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें जन्नत और उसकी तामीर से मुताल्लिक़ बताइए। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उसकी एक ईंट सोने की और एक चांदी की है, और उसका गारा मुश्क का है, और उसकी कंकरियाँ मोती और याकूत की हैं, और उसकी मट्टी ज़ाफ़रान की है। अब गौर कीजिए कि कैसी तामीर होगी। सोने चांदी की ईंटें, गारा मुश्क का, मट्टी ज़ाफ़रान की, जो कंकर होते हैं वो याकूत और हीरों के हैं, मोतियों के हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक और हदीस पाक, सैयदना अबू हुरैरा रावी हैं और मुस्लिम शरीफ की हदीस, मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने बंदों के लिए ऐसी ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं जिनको न तो किसी आँख ने देखा, ना इसकी खूबियों को किसी कान ने सुना, और ना ही किसी इंसान के दिल पर उनकी माहियत का ख्याल गुजरा। यानी इमेजिनेशन भी नहीं हो सकती। एक तो होता है ना, किसी ने एक फ़लाँ मुल्क देखा हो, उसकी तस्वीर देखी हो कि बड़ा खूबसूरत है, मैंने भी वहाँ जाना है, वो मकान जो बड़ा ज़बरदस्त महल था, मैंने ऐसा मकान लेना है, वो खाने जो बड़े ज़बरदस्त थे, मैंने वो वाले खाने हैं। इंसान पहले तसव्वुर बनाता है, फिर उसकी ख्वाहिश करता है। मगर जन्नत एक ऐसी नेमत है, क्या खूब बात फरमाई कि जिस उसकी ऐसी नेमतें कि जिन नेमतों को किसी आँख ने देखा नहीं, उसकी खूबियों को किसी कान ने सुना नहीं, बल्कि इंसान के दिल पर उनकी माहियत का ख्याल भी नहीं गुजरा। यानी इमेजिनेशन, तसव्वुर भी नहीं हो सकता कि वो कैसी जन्नत होगी। इस कदर अजीम नेमत। और जन्नत है कितनी बड़ी। कभी हो सकता है किसी के जहन में ख्याल आए कि 1.5 अरब मुसलमान तो अभी रहते हैं, पहले जनाब कितने लाखों करोड़ों अरबों मुसलमान चले गए, क़यामत तक न जाने कितने मुसलमान आएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, सैयदना उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, मेरे आका ने फरमाया, जन्नत में 100 मंजिलें हैं और इनमें से हर 2 मंजिलों के दरमियान इतना फ़ासला है जितना ज़मीन और आसमान के दरमियान है। अल्लाह की जन्नत बहुत बड़ी है। और फिर जन्नत के दरवाज़े, मेरे आका फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस, हज़रत सैयदना सहल बिन साद रज़ियल्लाहु तआला से मरवी, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के 8 दरवाज़े हैं। अब दरवाज़ा कितना बड़ा, अब एक नॉर्मल दरवाज़ा हो उसमें तो बहुत थोड़े लोग गुजर सकते हैं। एक और हदीस पाक, मुस्लिम शरीफ की हदीस, सैयदना उतबा बिन गज़वान इसके रावी, मेरे आका ने फरमाया, जन्नत के दरवाज़ों की चौखटों में से हर 2 चौखट के दरमियान 40 साल का फ़ासला है। अब गौर कीजिए, इतने बड़े बड़े दरवाजे होंगे। और रिवायतों में ये मिलता है कि जब जन्नत में जन्नती दाखिल होंगे ना, तो कांधे से कांधा छिल रहा होगा। यानी इतनी तादाद में मुसलमान जन्नत में दाखिल होंगे। तो अल्लाह की रहमत से हमें बड़ी उम्मीद है कि वह रब्ब करीम हमारे ईमानों की हिफाजत भी फरमाएगा और आका की शफाअत के सदक़े हम जन्नत में भी जाएंगे इंशाअल्लाह। अब ये वो नेमतें हैं मेरे मीठे इस्लामी भाई, बहुत तवील बहस है, बड़ी प्यारी बात है। जन्नतियों की उम्र कितनी होगी? तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि मेरे आका ने फरमाया, अहले जन्नत में से कोई छोटा या बूढ़ा मर जाएगा तो उसे जन्नत में 30 साल का बना दिया जाएगा, यानी सारे 30 साल के होंगे। इसी तरह खाने, सुभान अल्लाह, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वफ़ाकिहतिम मिम्मा यतखय्यरून व लहमि तैरिम मिम्मा यश्तहून। तर्जमा कंजुल ईमान, और मेवे जो पसंद करें और परिंदों का गोश्त जो चाहें। तो इसी तरह खाने भी जो वो चाहेंगे, बल्कि इस यहाँ तक आता है कि अगर जन्नती किसी परिंदे को उड़ते हुए देखेगा और तमन्ना करेगा कि मुझे इसको खाना है, तो वो भुना हुआ उसके सामने तैयार आ जाएगा। जितना पीना होगा उतना पानी, उतना दूध, उतना शहद उसके सामने आ जाएगा। तो कौन सी नेमत है जो जन्नत में नहीं है? और फिर जन्नत की हूरों के बारे में आता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई जन्नती हूर ज़मीन की तरफ झांके तो आसमान से ज़मीन तक रोशनी हो जाए, सारी फ़ज़ा ज़मीन से आसमान तक खुशबू से मुअत्तर हो जाए, और उसके सर की ओढ़नी यानी उसका दुपट्टा दुनिया व माफ़ीहा उससे बेहतर है। तो पता चला मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, नेमतें ऐसी हैं कि जिस पर बंदा तसव्वुर करना चाहे तो भी नहीं होता। और फिर सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ा इनाम, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़े मर्तबे का जन्नती वो शख्स होगा जो सुबह शाम दीदार इलाही से मुशर्रफ होगा। उसके बाद आपने ये आयत करीमा तिलावत फरमाई, तर्जमा कंजुल ईमान, कुछ मुँह उस दिन तरोताज़ा होंगे अपने रब को देखते।
तो जन्नत की नेमतों पर तो कई बयानात किए जा सकते हैं और इसका मुताला हमें करते रहना चाहिए। बाज़ औक़ात दुनिया की नेमतों, दुनिया के जनाब ऐश व आशाइश को जब हम देखते हैं, मिसाल के तौर पर कोई गरीब शख्स होता है और जब किसी अमीर का घर देखता है, उसकी गाड़ी देखता है, उसकी ठाठ बाट देखता है, तो उसके दिल में हो सकता है यह ख्याल आता हो कि मैं तो पीछे रह गया, ये आगे बढ़ गया, ये दुनिया में इतना नवाजा गया। तो दुनिया थोड़ी है और जन्नत में जो चला गया उसकी एक्सपायरी डेट नहीं। दुनिया में आपने भी देखा होगा बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े जनाब जिसको आप कहें सरमायादार, ऐश व इशरत से रहने वाले, अचानक कंगाल हो जाते हैं। अच्छा, कंगाल नहीं होते, ऐश में ही रहते हैं, मगर दुनिया से तो जाना ही है। मगर जन्नत में जो दाखिल हो गया, हम फ़ीहा खालिदून, हमेशा हमेशा जन्नत में रहेगा। हमें तमन्ना करनी है, हमने कोशिश करनी है, हमने ऐसे काम करने हैं कि हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े जन्नत में दाखिला मिल जाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको, मदनी चैनल के नाजरीन को बिला हिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमाए। अब जो हदीस पाक मैं सुनाने जा रहा हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस है और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 चीज़ों की ज़मानत तलब की है, गारंटी मांगी है। फरमाया जो इन 2 चीज़ों की ज़मानत दे दे, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। गोया जन्नत में जाने की 2 चाबियाँ हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, बुखारी शरीफ की हदीस, मेरे आका फरमाते हैं जो मुझे दोनों जबड़ों और दोनों टांगों के दरमियान वाली चीज़ की ज़मानत दे, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। गारंटी। आप ज़रा गौर करें, ज़मानत दे रहे हैं मगर हमें 2 चीज़ों की ज़मानत मांगी गई है। और इमाम हाफिज़ शहाबुद्दीन अल-रहमा फ़तहुल बारी शरह सही बुखारी में इस हदीस के तहत लिखते हैं, 2 जबड़ों के दरमियान वाली चीज़ से मुराद ज़बान और टांगों के दरमियान वाली शय से मुराद शर्मगाह है। और हिफाजत की ज़मानत देने का मतलब क्या है कि इंसान उन्हें रब ताला की नाफरमानी वाले कामों से बचाने का पुख्ता अहद करे। मसलन ज़बान से वही कलाम करे जो ज़रूरी हो और बेकार बातों से बचे। इसी तरह शर्मगाह को हलाल जगह इस्तेमाल करे और हराम में मुब्तला होने से बचाए। सैयदना इब्ने बत्ताल अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि यह हदीस इस बात पर दलालत करती है कि इंसान के लिए बड़ी अहम बात, दुनिया की सबसे बड़ी आजमाइश, यानी इंसान के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आजमाइश ज़बान और शर्मगाह है। लिहाजा जो इन दोनों के शर से बचने में कामयाब हो गया वो बहुत बड़े शर से बच गया। यानी ये हदीस पाक जहाँ जन्नत में जाने का रास्ता बता रही है, वहाँ मुझे और आपको ये भी इंडिकेट होना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा आजमाइश वाली चीज़ जो है, बड़ी आजमाइश, वो ज़बान है और वो शर्मगाह है। मेरे नौजवान इस्लामी भाई मुझे सुन रहे हैं, इंसान है, नफ्स के वार होते हैं, शैतान बहकाता है, बड़े जनाब ख्यालात आते हैं, मगर हमने इन दोनों चीज़ों की हिफाजत करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी लग़ज़िश हो जाए, कोई ऐसी ख़ता हो जाए कि ईमान बर्बाद हो जाए, आमाल बर्बाद हो जाएं, या रब अज़्ज़ वजल की नाफरमानी हमारा मुकद्दर बन जाए। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, अब गौर कीजिए, एक और बड़ी प्यारी हदीस पाक। यूँ समझिए कि इस हदीस को मज़ीद आसान अल्फाज में और मज़ीद तफसील के साथ हमें और समझाया जा रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस अमल के बारे में सवाल किया गया जो लोगों को कसरत से जन्नत में दाखिल करेगा। जन्नत की नेमतें सुनी ना, दाखिल होना है ना, जाना है ना, कसरत से जन्नत में दाखिल किस वजह से होंगे। मेरे तलबा बैठे, नॉर्मली इम्तिहानात जब करीब आते हैं तो ये बात होती है कि यार कसरत से कौन से सवालात आते हैं। बाज़ औक़ात वो गैस पेपर वाला मामला होता है, जिसको दुनिया में कहीं का वीज़ा देना होता है, वो किसी एजेंट के पास जाता है, पूछता है यार फ़लाँ मुल्क का वीज़ा लेना है तो क्या क्या चीज़ें पूरी करनी होंगी। कसरत से वीज़ा मिलने वालों की वजूहात क्या होती हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स करने होंगे। नॉर्मली हम किसी काम को जब करना होता है, ख़ास तौर पे अहम काम को, तो हम उन बातों को सीखते हैं कि जिन पॉइंट्स को कवर करने से ये काम हो जाएगा। वीज़ा मिल जाएगा, पासपोर्ट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, शनाख्ती कार्ड बनाना तो क्या क्या ज़रूरी है, इम्तिहान पास करना है तो किन किन सब्जेक्ट को ज़्यादा तवज्जो से पढ़ना है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कितना अहम सवाल हुआ कि वो आमाल बता दें कि कसरत से अगर जो लोग जन्नत में जाएंगे उन आमाल की वजह से जाएंगे। अब वो 2 अमल हैं, मैं और आप आज चेक कर लें कि मेरा और आपका उस पर अमल है, और अगर नहीं है तो चलें नियत करते हैं कि आज से अमल शुरू कर देंगे। मेरे आका फरमाते हैं कि फरमाया अल्लाह से डरना और हुस्न अखलाक। अब गौर करें, ये 2 कितने अहम काम हैं कि इसको प्रायोरिटी पर
जिसको तरजीही बुनियाद पर मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि इन कामों पर अमल करने वाला, कसरत से अमल, जो जन्नत में जाने वाले होंगे उनका इन बातों पर अमल होगा। क्या खौफ खुदा हमारे पास है और क्या हम अच्छे अखलाक वाले? यानी बाज़ औक़ात उसने अखलाक को लोग बहुत नीचे कैटेगराइज करते हैं, यार ठीक है अखलाक अच्छे होना अच्छी बात है, लेकिन क्या वो जन्नत में जाने का सबब है और इस कदर अहम सबब है? तो खौफ खुदा हमारे अंदर होना चाहिए और हमारे अखलाक अच्छे होने चाहिए, हमारी गुफ्तार अच्छी होनी चाहिए, हमारी ज़बान से लोगों के दिल न टूटे। फिर सवाल किया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इरशाद फरमाए कि जहन्नम में जाने वाले वो किस अमल से, कसरत से, वो कौन से अमाल होंगे जिसकी वजह से लोग जहन्नम में जाएंगे? अब सोचें वो कितने ख़तरनाक अमाल हैं कि मेजॉरिटी कसरत से जहन्नम में जाने वाले अफराद कौन होंगे, किस वजह से जाएंगे? मेरे आका ने इरशाद फरमाया मुंह और शर्मगाह, यानी ये ज़बान और ये शर्मगाह जो है इसका गलत इस्तेमाल, ये इंसान में जो जहन्नम में जाने वाले होंगे वो ज़्यादातर यही लोग होंगे। तो पता चला कि एक तरफ जन्नत की ज़मानत भी दी जा रही है और एक तरफ इसका बुरा इस्तेमाल हमें जहन्नम के गहरे गढ़ों में डाल सकता है। अब इन दोनों पर अलग अलग थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। ज़बान, अब ये ज़बान कितनी अहम चीज़ है कि मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सैयदुना बिलाल बिन हारिस रदी अल्लाह तआला से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बंदा ज़बान से भलाई का एक जुमला, एक कलिमा निकालता है, हालांकि वो इसकी कदर व कीमत नहीं जानता, तो उसके बाइस अल्लाह अज़्ज़ व जल क़यामत तक अपनी रज़ामंदी लिख देता है। एक जुमला उसके लिए क़यामत तक की रज़ामंदी का बाइस। लुक एट द इम्पोर्टेंस ऑफ टंग, यानी कितनी ज़बरदस्त ज़बान, मतलब अहमियत है। एक जुमला अल्लाह की रज़ामंदी, दायमी रज़ामंदी मिल सकती है। फिर फरमाया बेशक एक बंदा अपनी ज़बान से एक बुरा कलिमा निकालता है और वो उसकी हकीकत नहीं जानता, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी बिना पर उसके लिए क़यामत तक अपनी नाराज़गी लिख देता है। क़यामत तक उसने कह दिया, उसे मालूम भी नहीं, मगर इस ज़बान ने उसे फंसवा दी। जब भी तो बार बार अमीर अहले सुन्नत हमें समझाते हैं, पहले तोलो बाद में बोलो। हमें नहीं पता कि जुमला जो अब मैं कहने जा रहा हूँ ये अल्लाह की रज़ा वाला जुमला है या कहीं ऐसा जुमला तो नहीं बोल रहा जो मुझे जहन्नम के गहरे घड़े में डाल देगा। रिवायतों में कुछ इस तरह का मफ़हूम भी मिलता है कि बंदा आमाल अच्छे करते करते, नेकियां करते करते वहां तक पहुंच जाता है कि उसके और जन्नत के दरमियान चंद हाथों का फासला रह जाता है, मगर अब उससे कोई ऐसा अमल सरजद होता है, कोई ऐसा जुमला ज़बान से निकलता है कि उसे जहन्नम के गहरे गड्ढे में डाल दिया जाता है। और फरमाया बुराई करते करते, गुनाह करते करते जहन्नम के इतना करीब पहुंचाता है कि उसके और जहन्नम के दरमियान चंद हाथों का फासला रह जाता है, मगर अब उससे एक ऐसा नेक अमल होता है, एक ऐसा जुमला उसकी ज़बान से निकलता है कि अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत लिख देता है, उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। तो ये है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें सेटिस्फाई नहीं हो जाना चाहिए, मुतमईन नहीं हो जाना चाहिए। मैं बड़ा नेक जामिया का तालिब इल्म, दरस निज़ामी करने वाला, दौरे हदीस का तालिब इल्म, मैं सादिसा में पढ़ने वाला, मैं कुरान का हाफिज़, मैं 5 वक्त का नमाजी, सर पे इमामा, चेहरे पर दाढ़ी, मैं तो जनाब दुनिया छोड़कर मदरसे में आकर रह रहा हूँ। बाज़ औक़ात शैतान में मुतमईन कर देता है, ऐसी फीलिंग बन जाती है कि मैं तो बख्शा बख्शाया हूँ, मैंने जाना ही जन्नत में। यकीनन हमें उम्मीद रखनी चाहिए, मगर अल ईमान बैन अल खौफ और रिजा, हमें ईमान की तारीफ़ ही बताई गई है कि रिजा यानी उम्मीद तो ज़रूर हो मगर खौफ भी साथ हो। तो मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें डरते रहना है, अपनी ज़बान के बारे में इस बात की एहतियात करनी है। ज़रा गौर करें ना कितनी अहमियत है ज़बान की। एक इंसान सारी ज़िंदगी ईमान वाली ज़िंदगी गुजारे, मुसलमान, मरने से कुछ लम्हात पहले, कुछ दिनों पहले उसकी ज़बान से कुफ़र निकले और अगर उसी पर मौत हो गई तो कुफ़र पर मराना। और एक काफिर है, गैर मुस्लिम, कुफर पर ज़िंदगी गुजारी, मरने से कुछ दिनों पहले, कुछ लम्हात पहले उसकी ज़बान से कलमा निकला, वो मुसलमान हुआ। ज़बान ही का तो अमल था ना, मगर इस ज़बान ने किसी को जन्नत में पहुंचा दिया और कोई जहन्नम में चला गया। तो है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, खुदारा ज़बान एहतियात से इस्तेमाल करें। फिर इस ज़बान से बड़े बुरे काम होते हैं, लोग गालियाँ निकालते हैं, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, किस तरह के दो लोगों के दिल आज़ारियाँ करते हैं। आप इस ज़बान की आफतें एक तवील बाब है, अगर अल्लाह सलामत रखे अमीर अहले सुन्नत को, अगर गौर करें ना तो बापा हो सकता है कि बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई ये सोचते हों या मदनी चैनल के नाजरीन सोचते हों कि ये कभी अमीर अहले सुन्नत नारा लगा रहे होते हैं गीबत के ख़िलाफ़ जंग जारी रहेगी,
कभी कहते हैं मोहब्बतों के चोर चुगलखोर चुगलखोर, कभी कहते हैं पहले तोलो बाद में बोलो। ये कहाँ से ले आए, ये क्यों करते हैं? ये नई चीज़ है। अगर गौर करें तो ये दो बातों से बचना ज़रूरी था, ज़बान और शर्मगाह। फिर फरमाते हैं अक्सर नज़रें झुकी रहेंगी। आगे इंशाल्लाह सुनेंगे शर्मगाह के हवाले से उसकी हिफाजत कैसे होनी है। तो पता चलता है कि अमीर अहले सुन्नत ने तो ये जो काम करने ज़रूरी थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम के बहुत सारे फरामीन हैं कि ज़बान और शर्मगाह की हिफाजत करनी है। फिर जहन्नम के गहरे गड्ढे में डल जाता है बंदा इनकी बदआमालियों की वजह से। तो पता चला कि अमीर अहले सुन्नत ने तो इनकी हिफाजत के लिए बंद बांधे हैं और हमें समझाया है कि देखो ये ज़बान की हिफाजत और ये शर्मगाह की हिफाजत, इन पर अगर हिफाजत करना चाहते हो तो ये बंद बांधने होंगे कि पहले तोलो बाद में बोलो, झूठ के खिलाफ जंग, फिर गीबत के खिलाफ जंग, चुगलखोर के बारे में। सुनिए नबी पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद, जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता उसकी बदबू से 1 मील दूर हो जाता है। एक और जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, झूठ इंसान को रुसवा कर देता है और चुगली अज़ाबे कब्र का सबब बनती है। वो लोग जो बात बात पर झूठ बोलते हैं, ज़रा गौर करें कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ज़बान की बेएहतियाती, बाज़ औक़ात दोस्तों को खुश करने के लिए 4 दोस्त साथ बैठे, हंसी मजाक हैं, गप्पे लगा रहे हैं। अब जनाब इंजॉयमेंट भी तो लानी है महफिल के अंदर। अब वहाँ झूठे वाक़यात, झूठे लतीफ़े, किसी तरह कुछ भी कह दूँ सामने वाला मुस्कुरा दे, किसी को हंसाने के लिए झूठ बोलना और ख़ुद हंसते हंसते झूठ बोलना। रिवायतों में आता है जो हंसते हंसते गुनाह करता है वो रोते रोते जहन्नम में डाला जाए। आज लोग गुनाह करते हुए बड़ा हंसते हैं, एहसास ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। इसी तरह वो लोग जो चुगलखोरी करते हैं, गीबत करते हैं। सुने हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला रिवायत करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गीबत और चुगली ईमान को इस तरह कता कर देती है जैसे चरवाहा दरख्त को काट देता है। ये ईमान काटने वाली चीज़ें हैं। जो चुगली करते हैं, जो गीबत करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, गाली देने वाला। सुनिए सैयदना इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला से मरवी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस, मुसलमान को गाली देना फिस्क है, गुनाह है। एक और जगह मेरे आका फरमाते हैं, मुसलमान को गाली देना खुद को हलाकत में डालने के मुतरादिफ है। मेरे वो नाजरीन जो मुझे सुन रहे हैं, गौर कीजिए, कुछ लोगों का तकिया कलाम गाली बन गया, बात बात पर गाली, और समझते हैं बड़ा लोग इसको बुरा नहीं फील करते, किस कदर बुरा अमल बताया गया। लेकिन ज़बान है कि चलती है तो रुकती ही नहीं, सोचते ही नहीं हम क्या बोली जा रहे हैं। ए मेरे बीठे इस्लामी भाइयों, वो गौर करें इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन जो फहश कलामी करते हैं, जो बुरी बातें करते हैं, जो बेहयाई का कलाम करते हैं। 4 नौजवान दोस्त कहीं मिले या आपस में बैठे, अब जनाब बातें शुरू हुई, थोड़ी देर के बाद उन बातों का रंग ही बदल गया। ज़रा सोचें कि ये फहश कलामी, ये बेहयाई की बातें कहीं हमें बर्बाद ना कर दें। शहनशाह अबरार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान कि 4 तरह के जहन्नमी खौलते पानी और आग के दरमियान भागते फिरते और वैलो सुबूर यानी हलाकत मांगते होंगे। उनमें एक ऐसा शख्स भी होगा जिसके मुंह से खून और पीप बहते होंगे। जहन्नमी कहेंगे, इस बदबख्त को क्या हुआ कि हमारी तकलीफ में इजाफा किए देता है। जरा गौर करो कि जहन्नमी कहेंगे कि इसकी वजह से हमारी तकलीफ में इजाफा हो रहा है, उसको खुद कितनी तकलीफ हो रही होगी। तो जवाब मिलेगा, ये बदनसीब खबीस और बुरी बात की तरफ मुतवज्जे होकर लज्जत उठाता था, मसलन जिमा की बातों से। गौर कीजिए, ये जो बेहयाई की बातें करते हैं, आपस में बैठकर इन बातों से लज्जत उठाते हैं, ये थोड़ी देर की लज्जत है। कहीं ऐसा ना हो कि ये लज्जत दायमी तकलीफ में मुब्तला कर दे, फिर चारा नहीं होगा, फिर मौका नहीं होगा माफ़ी मांगने का। हमें आज सुधरना होगा, हमें आज ठीक होना होगा, हमें आज अपनी ज़बान के बारे में सोचना होगा। ये तलबा है ना, शैतान तलबा को किस तरह बहकाता है। अब उस्ताद साहब पढ़ा कर गए तो उस्ताद साहब जैसे ही खड़े होकर गए, कुछ तलबा जनाब उस्ताद साहब के बारे में बात करेंगे, कुछ नाजिम साहब के बारे में बात करेंगे, कुछ किसी तालिब इल्म के बारे में बात करेंगे। देखा उसको तो सबक याद नहीं था। अब कहीं गीबत हो रही है, कहीं किसी की दिल आज़ारी हो रही है, कहीं किसी के अंदाज़े तकल्लुम पे हंस दिया, उस बेचारे का दिल टूट गया, कहीं किसी की जनाब ज़बान के अंदर लुकनत है उस पर हंस दिया। ये ना किया करें। हमें नहीं पता कि मेरा ये जुमला कहीं मुझे बर्बाद ना कर दे, मेरी ज़बान से क्यों तकलीफ़ पहुँचे। कब से ये हदीस सुन रहे हैं, बचपन से सुन रहे हैं कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से हदीस पाक का खुलासा है ना, दूसरा मुसलमान महफूज रहे। क्या महफूज है हमारे भाई, हमारे घर वाले, हमारे रिश्तेदार हमसे महफूज हैं? ये कहीं हमारा हाथ जुल्म कर रहा है, कहीं हमारी ज़बान दिल काट रही है। याद रखो, हाथ का ज़ख्म, तलवार का ज़ख्म
ये तो मंदमिल हो जाएगा, जुड़ जाएगा, मगर ज़बान जो ज़ख्म लगाती है ना, वो मुद्दतों हो जाते हैं, वो दिल टूट जाता है, वो दिल में रहती है, बात नहीं निकलती। तो खुदारा अपनी ज़बान को एहतियात से इस्तेमाल करे। हर कोई बताने नहीं आएगा कि आपकी वजह से मेरा दिल टूटा है, आपने फ़लाँ दिन मुझे जनाब जलील किया था, आपका वो अंदाज़ मुझे अच्छा नहीं लगा, हमें नहीं पता। लेकिन क्या मालूम मेरी ज़बान कितना नुकसान करती चली जा रही। इसको बोलने से पहले, कोई भी जुमला अदा करने से पहले, काश मेरी भी और आपकी आदत बन जाए कि हम पहले तोलें कि मैं बोलने क्या जा रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत ने कितने प्यारे तरीके से हमें कुफल मदीना अता फरमाया। दावत इस्लामी के मदनी माहौल के कुर्बान ये अहादीस पढ़ते हैं तो शुक्र के जज्बात में सर झुक जाता है कि अल्लाह सलामत रखे अमीर अहले सुन्नत को, कि किस कदर अहमियत है अहादीस में। कुरान और अहादीस में बताया गया कि ज़बान बर्बाद कर देगी अगर सही इस्तेमाल नहीं करोगे। अमीर अहले सुन्नत ने कुफल मदीना अता फरमाया। लिख कर गुफ्तगू की आदत अपनाई जाए। रोज़ाना आपने कितनी बार लिख कर गुफ्तगू की, इशारे से गुफ्तगू की जाए। ये अंदाज क्यों बताए गए कि ताकि बंदा बोलने से पहले सोचे मैं बोल क्या रहा हूँ। अगर लिख कर बोलेगा, बात करेगा तो एहसास होगा मैंने क्या लिखा है। कभी कभी गौर किया करें कि अब तक मैंने जो बोला है वो फरिश्तों ने लिखा है, और अगर क़यामत के दिन मुझे वो सब पढ़कर सुनाना पड़ा, जो अकेले कमरे में बोला है, जो किसी से फ़ोन पर बात करते हुए बोला है, जो दो दोस्तों ने कमरा बंद करके बात की है, अगर वो सब कुछ मुझे सबके सामने, क़यामत का दिन एक मैदान आम होगा, दरबार आम होगा, और वहाँ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी होंगे, अंबिया भी होंगे, सहाबा भी होंगे, हमारे गौसे पाक भी होंगे, हमारे वालिदैन भी होंगे। और अगर वहाँ कहा गया कि आमाल नामा पढ़कर सुनाओ, तो वो बेशर्मियाँ, वो बेहयाइयाँ, वो दिल आज़ारियाँ, गौर करो कैसे पढ़ेंगे। खुदारा सोचिए कि जो मैं बाद में नहीं पढ़ सकता, मैं चाहता हूँ यहाँ कोई और ना सुने, वो बात मैं ज़बान से करता क्यों हूँ? क्योंकि फरिश्ते तो सुन रहे हैं, वो लिख रहे हैं। ज़बान से बड़े अच्छे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसकी अहमियत तो देखो, कहिए सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये भी तो इस्तेमाल है ना ज़बान का। रिवायतों में आता है जो एक बार सुबहान अल्लाह कहे उसके लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है। ज़रा सोचें, हम सारी ज़िंदगी मेहनत करें ना, वो नहीं कमा सकते जो हम ज़बान से चंद मिनटों में कमा सकते हैं। जन्नत में दरख्त कितने का मिलेगा? कोई कॉस्ट नहीं है, मगर ज़बान का अमल हमें जन्नत में दरख्त अता फरमा सकता है। दुरूद पाक पढ़ी जाए। रिवायतों में आता है बंदा दुरूद पढ़ता रहता है, रहमतों का नुज़ूल होता रहता है। यानी जो चाहता है वह बारिश रहमत में नहाता रहूँ, दुरूद पढ़ता रहे। कितना प्यारा इस्तेमाल है। तिलावत कुरान, सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते कुरान पढ़ा करो, क्योंकि ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की शफाअत करेगा। कुरान पाक का एक एक हर्फ पढ़ता जाए, नेकियां लूटता जाए, रहमतों का नुज़ूल होता जाए। ये भी तो ज़बान का इस्तेमाल है ना। फारिग वक्त में मेरी ज़बान जिक्र से तर रहे, दुरूद से तर रहे, नबी पाक की मदह सराई करती रहे, कुरान पाक की तिलावत होती रहे। अगर बोलना ही है, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में मुझे आपको दर्सो बयान का मौका मिलता है, इनफरादी कोशिश, नेकी की दावत का मौका मिलता है। कितना प्यारा इस्तेमाल है ये ज़बान का। तो ऐ काश हम ज़बान के बुरे इस्तेमाल से बचकर अच्छे इस्तेमाल करने वाले बन जाएं, ज़बान की लग़्ज़िशों से अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाएं। अब आइए दूसरी बात, अब शर्मगाह की हिफाजत। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, इसमें भी बड़ा बुरा हाल है। अल्लाह ताला मुझे और आपको शैतान के वारों से महफूज फरमाए। अब जो शर्मगाह की हिफाजत है, इसके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी आपको पेश करूँगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ए कुरैश के जवानों, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, बदकारी मत करो। जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की उसके लिए जन्नत है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और जगह इरशाद फरमाया, औरत जब पांचों नमाजें अदा करे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शौहर की इताअत करे, तो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। नौजवानों को भी समझाया, औरतों को भी समझाया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहने वालों सुनो, ये किस कदर बुरा फेल है। और इसमें सिर्फ बदकारी, जिसको बड़ा फेल कहा जाता है, यकीनन बेशक बहुत बुरा फेल है, मगर आँखों को भी बचाना है, आज़ा को भी बचाना है, ज़बान को भी बचाना है। अल-कबाइर में है जिसने किसी ऐसी औरत को शहवत के साथ छुआ जो उसके लिए हलाल ना थी, तो वो क़यामत के दिन उस हाल में आएगा कि उसका हाथ उसकी गर्दन के साथ बंधा होगा। और अगर उसने उस औरत का बोसा लिया होगा तो उसके होंठों को आग की कैंचियों से काटा जाएगा। और अगर उसके साथ बदकारी की होगी तो उसकी रान बरोज़े क़यामत उसके खिलाफ गवाही देगी।
और कहेगी मैं हराम काम के लिए सवार हुई थी। ये सुनकर उस शख्स की जानिब निगाहे अल्लाह अज़्ज़ व जल निगाहे गज़ब से देखेगा तो उसके चेहरे का गोश्त झड़ जाएगा। ये शख्स बदकारी का इनकार करते हुए कहेगा मैंने बदकारी नहीं की, मगर उसकी ज़बान उसके खिलाफ गवाही देगी मैंने उसके साथ कलाम किया था जो हलाल ना थी। ए नामहरम औरतों से बात करने वालों, ए उनसे दोस्तियां लगाने वालों, मदनी चैनल के नाजरीन गौर से सुने कि आज मोबाइल फ़ोन ने, इंटरनेट ने जो हमारा हाल कर दिया है, आज नौजवान लड़के लड़कियां किन बुरे कामों में मसरूफ़ है। सुनो, ज़बान कहेगी मैंने उसके साथ कलाम किया था जो हलाल ना थी। उसके हाथ कहेंगे हम हराम के लिए बड़े थे। उसकी आंखें कहेंगी हमने हराम को देखा था। उसके पैर कहेंगे हम हराम की जानिब चले थे। उसकी शर्मगाह कहेगी मैंने बदकारी की थी। आमाल लिखने वाले फरिश्तों में से एक कहेगा मैंने सुना था, दूसरा कहेगा मैंने लिखा था। अल्लाह ताला फरमाएगा मैं इसके काम पर मुत्तले था और मैंने इसका पर्दा रखा था। फिर फरमाएगा ऐ मेरे फरिश्तों इसे पकड़ लो और मेरा अजाब इसे चखाओ। बेशक इस पर मेरा अजाब शदीद होता है जो मुझसे शर्म व हया में कमी करता है। ऐ लोगों की शर्म से बुराई छोड़ने वालों, ए अंधेरे कमरों में बंद कमरे कर कर के गुनाह करने वालों, रब से शर्म क्यों नहीं आती? ये ख्याल क्यों नहीं आता कि मेरा रब मुझे देख रहा है? सुनो मेरे रब क्या इरशाद फरमाएगा, है मेरे फरिश्तों इसे पकड़ लो और मेरा अजाब इसे चखाओ। बेशक इस पर मेरा अजाब शदीद होता है जो मुझसे शर्म व हया में कमी करता है। अरे हमने तो जन्नत में जाना है, अभी तो जन्नत की नेमतें सुनी है, किन चक्करों में पड़ गए? ये कहाँ ज़बानों की और आँखों की और आज़ा की बेएहतियातियों में पड़ गए? ये नफ्स व शैतान के वारों में ना आना मेरे इस्लामी भाइयों, कहीं ऐसा ना हो सारा सफ़र बेकार हो जाए। मेरी ज़बान कहीं मुझे मरवा ना दे, मेरी बेहयाइयाँ कहीं मुझे फंसवा ना दे, कहीं मुझे जहन्नम का ईंधन ना बना दिया जाए। सुनो सुनो, हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अनकरीब इस उम्मत पर एक ऐसा गुरोह होगा जो लूतिया कहलाएगा। ये तीन किस्म के होंगे। नंबर एक, जो अमरदों की सूरतें देखेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। नंबर दो, जो उनसे हाथ मिलाएंगे और गले भी मिलेंगे। और नंबर तीन, जो उनसे बदफेली करेंगे। उन सभी पर अल्लाह अज़्ज़ व जल की लानत है, मगर जो तौबा कर लेंगे तो अल्लाह ताला उनकी तौबा को कबूल फरमा लेगा और वो लानत से बचते रहेंगे। ए मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आप नौजवानों के दरमियान रहते हैं, आप तलबा के दरमियान रहते हैं, शैतान ने कहीं नहीं छोड़ना। वो मलऊन ये चाहता है हम बर्बाद हो जाएं। खुदारा ये थोड़ी सी ज़िंदगी है, याद रखिए। ये 50, 60, 70 साल जीने हैं, तकलीफ़ होगी, नफ्स के ख़िलाफ़ जीना होगा, डिफ़िकल्टी होगी, मगर ये इम्तिहान है। देखो ना, आप एक साल पढ़ते हैं ना, फिर इम्तिहान देते हैं, फिर अगले साल के लिए कामयाब होते हैं। अगर वो इम्तिहान सही नहीं होता तो पूरे साल की मेहनत ज़ाया हो जाती है। ये 50, 60, 70 साल की इम्तिहान गाह है। कोई बात नहीं, कपड़े अच्छे नहीं हैं, महंगे कपड़े में नहीं पहन सकता, अच्छा खाना नहीं खा सकता, बड़े घर में नहीं रह सकता, मेरे पास जनाब दुनिया का ठाट बाट नहीं, कोई बात नहीं। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना मेरे आका ने इरशाद फरमाया है। मगर अगर ये 60, 70 साल गुनाह से बचकर, अपना ईमान बचाकर, अपने आमाल बचाकर, अपनी ज़बान और शर्मगाह की हिफाजत करके मैं चला गया, फिर हमेशा हमेशा का ऐश है। वहाँ खाने भी हैं, वहाँ महल्लात भी हैं, वहाँ आसाइशें भी हैं, सब कुछ है वहाँ पर। मुझे सच बताओ, किसी शख्स का घर बहुत खूबसूरत हो, बहुत ज़बरदस्त बेडरूम हो और कब्र उसकी अंधेर हो, उस बेडरूम का क्या फ़ायदा? किसी के पास बड़ी बड़ी सवारियाँ हो दुनिया में, मगर कब्र में उसके सांप और बिच्छू आ जाएं, उन सवारियों का क्या फ़ायदा? कोई दुनिया में बड़े आराम से हो, मगर जहन्नम का अजाब उसके लिए मुंतज़िर हो, उसकी उन आसाइशों का क्या फ़ायदा? अरे मुझे दुनिया में थोड़ा दे दिया जाए, मगर मेरी कब्र जन्नत का बाग बन जाए, मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, मुझे रोका ना जाए, मुझे पकड़ कर ये ना कहा जाए कि सुनाओ तुम दुनिया में क्या क्या कहते रहे, मैं तो ज़लील हो जाऊंगा, मैंने बहुत बहुत बुरी बातें कर ली हैं, जो जो आमाल किए अगर वो पढ़कर सुनाना पड़ गया तो फिर तो ज़िल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर हो जाएगी। खुदारा इस दुनिया को आखिरी ठिकाना ना समझें, थोड़ा सा कंट्रोल करके ज़िंदगी गुजारनी होगी।
नफ्स और शैतान के बहकावे में नहीं आना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि एक लम्हे की गलती मुझे अल्लाह की बारगाह से दूर कर दे, जहन्नम मेरा ठिकाना बन जाए। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, आज सब के लिए पैगाम लेकर आया हूँ कि इन दो चीज़ों की हिफाजत करनी है, अपनी ज़बान की और अपनी शर्मगाह की। रिवायतों में आता है, उलमा फरमाते हैं, पहले निगाह बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर शर्मगाह बहकती है। तो पहले ही दरवाजे को बंद ना कर दिया जाए, अपनी निगाहों की हिफाजत की जाए। आपने सुना होगा अमीर अलैहिस्सलाम नीची निगाहों पर कितना दर्स देते हैं। और हो सकता है किसी को लगता हो यार क्या नई चीज़ लेकर आ गई। नई चीज़ नहीं है, ये मुझे और आपको उस बुरे काम से बचाना चाहते हैं कि निगाहें नीची रखो, ना देखो इधर उधर, ना देखो ये बेहयाई के मनाजिर। फिर तुम्हारा दिल बहकेगा, और जब दिल बहकेगा तो कहीं शर्मगाह ना बहक जाए, कहीं बुरा अमल ना हो जाए। और मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, रिवायतों में ये भी आता है, आँखों का ज़िना, आँखों की बदकारी देखना है, हाथों की बदकारी पकड़ना है। सोचिए कि कहीं बंदा कहता है मैं बुरा फेल नहीं करता, मगर आंखें बचा पाते हो क्या? इन हाथों का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा? इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अपने हाथ से गुस्ल वाजिब करने के बारे में लिखते हैं, ये फेल नापाक, हराम और नाजायज़ है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं ऑन एयर नहीं कह सकता, लेकिन मेरे नौजवान इस्लामी भाई मुझे सुन रहे हैं, मदनी चैनल के नाजरीन सुन रहे हैं, खुदारा जो मेरा मुद्दा है उसे कबूल कीजिए, हिफाजत कीजिए अपनी, इन गुनाहों से बचिए और अपने बच्चों को भी बचाइए, अपने नौजवान बच्चों को बचाइए। और ये सब कैसे मुमकिन होगा? अब आते हैं फिर उन्हीं अमीर अहले सुन्नत की तहरीकों की तरफ। हमारे नारों को रिपीट करें तो आपको समझ आ जाएगा कि बापा ने किस खूबसूरत अंदाज में हमें बचाने की कोशिश की है। गीबत के खिलाफ जंग, झूठ के खिलाफ जंग, पहले तोलो, शैतान के खिलाफ जंग, अक्सर नजरें, हया से नजरें, कुफ्ल मदीना, इंशाअल्लाह। अब बताइए, ये हम पर एहसान नहीं? अगर हम इन दोनों तरफ गौर करें, इस हदीस पर गौर करें, हमने जो चंद बातें सुनी उस पर गौर करें, तो ये वो मदनी तहरीकें हैं कि अगर एक एक मुसलमान उसे अपना ले तो इंशाअल्लाह उन दोनों चीज़ों की ज़मानत देने में, उन दोनों चीज़ों से के आफात से बचने में कामयाब हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मौला करीम मुझे, आपको, मदनी चैनल के नाजरीन को ज़बान और शर्मगाह की आफतों से महफूज फरमाए, हमें अच्छा बोलने वाला बना दे, बुरे बोलने से हम सबको बचाए, हमें आँखों की हिफाजत, अपने दिल को बुरे ख़यालात से बचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरों में शिरकत की दावत देता हूँ कि बापा अमीर अहले सुन्नत का अंदाज़ ही यही है कि हमें बार बार फ़िक्र आखिरत दिलाई जाती है। अल्लाह ताला हम सबको नेक इज्तिमाआत में शरीक होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।